पाकिस्तान की हॉकी टीम जो है उसने एशियन चैंपियंस ट्रॉफी के जो है उसके सेमीफाइनल के लिए कर लिया है क्वालिफाई और बहुत ही तगड़ा खेल रहे हैं हमारे मुंडे। साढ़े मुंडे बड़ा ही जबरदस्त खेल रहे हैं। पाकिस्तान ने चाइना को जो है वो 5-1 से जो शिकस्त दी है चाइना के होम ग्राउंड में, उसमें तो मजा ही आ गया है। और कल के मैच की परफॉर्मेंस की बात की जाए तो शाहिद हन्नान 2 गोल, नदीम अहमद 2 गोल, 5 गोल से हमने चाइना को हराया है। तो हमारे साथ आज टीम के 2 बड़े ही जबरदस्त खिलाड़ी सुफियान खान ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और राना वहीद अशरफ। बहुत ही ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आप दोनों की। तो राना वहीद और सुफियान, सबसे पहले तो भाई आपको सेमीफाइनल में जाने पे बहुत बहुत मुबारक। हमें पता है कि आपका लंच और ट्रेनिंग सेशन सब है और उसके बावजूद आपने हमारे लिए टाइम निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। तो सबसे पहले सुफियान आपसे हम आगाज़ करते हैं। सर, कैसी परफॉर्मेंस दुनिया देख रही है, कैसी परफॉर्मेंस जा रही है, कैसा मोराल है आप लोग का इस वक्त? अल्लाह का शुक्र है, बस ये आप लोग की दुआ है। और एक टीम वर्क है, जो मतलब फौज का प्लान होता है। और बस इस तरह ही चल रहा है। और राना साहब, सिंस आपका सरगोदा से ताल्लुक़ है तो मैं चाहूँगा कि बताएं ज़रा कि कैसी आप लोगों की इस वक्त मोराल है और कैसा आप लोगों का पूरा टीम यूनिट है। हम सबको पता है, हम अनफॉर्चुनेटली हॉकी के हवाले से अच्छी खबरें नहीं सुन रहे थे, लेकिन अजलान शाह के बाद अब एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, मतलब हम बीइंग अ हॉकी फ़ैन, बीइंग अ स्पोर्ट्स फ़ैन, बहुत ही खुशाइन बात है। आप लोगों का मोराल कैसा है वहाँ पर, ज़रा बताएं राना साहब। जी जी, काफी अच्छा मोरल है हमारा। और ताहिर माजूम हमारे कोच हैं, हाई परफॉर्मेंस कोच हैं। डिफरेंट इंटरनेशनल टीम के साथ वो काम कर चुके हैं। उनके आने से बड़ा हमारा जो टीम की प्लानिंग में, स्ट्रक्चर में, हर चीज में फर्क पड़ा है। तो मैच बाय मैच हमारी टीम ने बड़ा improve किया है। और कल के मैच की जीत के बाद कर लिया, और हमको उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो है वो फाइनल इस बार जीत कर आएंगे। और टीम बड़ी अच्छी शेप में और अच्छी जो है वो लग रही है कि इंशाल्लाह जिसका कॉम्बिनेशन बना हुआ प्लेयर्स का आपस में, और आई थिंक सो कि इस बार अच्छा होगा इंशाल्लाह। ज़लान के बाद इस टूर्नामेंट में भी हम अच्छे परफॉर्मेंस देकर आएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल अच्छी करेंगे, बात है ये बिल्कुल जो आप करेंगे। लोगों का इतना मोराल। वैसे तो अनफॉर्चुनेटली हमें माजी में कोई इतनी अच्छी खबरें नहीं मिल रही थी और हम क्रिकेट की तरफ से भी बड़ी उदासी थी पूरे जो पाकिस्तानी हैं क्रिकेट लवर्स। लेकिन हॉकी ने अचानक से जो है ना वो एक शाहकार प्लेयर्स जो हैं वो हमारे सामने आए हैं और हम खुद अब जो है ना हम हॉकी से बड़ी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। फाइनल तक हॉकी लेके जाने का जो है वो चांसेस हैं कि आप लोग माशाल्लाह फाइनल भी सिचुएशन ये है जीतेंगे। कि अभी तो हमने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है, एक पूल मैच बाकी है और वो है हमेशा के आर्च राइफल भारत से। तो उसके लिए क्या तैयारियां सुफियान भाई? इंडिया के साथ तो बस सबको पता है, आवाम भी बड़ा इंतजार में है। और हम भी काफी देर बाद हमें इंडिया के साथ मैच मिले, तो इंशाल्लाह मोराल भी हाई है। और आप लोगों को खुशखबरी देंगे इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआएं से। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। राना साहब, तुम्हारी तैयारी कैसी है इंडिया के खिलाफ? जी जी, वजन ए वन तैयारी बड़ी अच्छी तैयारी है। और अभी उसी के हवाले से हम मीटिंग कर रहे थे, अभी अपने कोच के साथ टीम की मीटिंग थी। तो कुछ चीजें जो हमने वो उनकी जो अच्छी चीजें भी हैं, जो बुरी चीजें भी हैं, कमी कोताही उनकी टीम्स में है, वो सारी जो है वो उसको हमने लुकअप किया है। तो आज जैसे कि कल का मैच आपको बड़ा अच्छा मैच देखने का मिलेगा, क्योंकि वो ओलंपिक्स में लगातार 2 ब्रॉन्ज मेडल हासिल कर चुके हैं। अभी लास्ट मंथ ही वो ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं ओलंपिक्स में। उनकी क्योंकि उनकी जिस तरह आप कह रहे हैं कि हॉकी से कोई अच्छी खबर नहीं आ रही, चीज का एक ये बड़ा फुलदान है हमें बजट का। और मतलब हॉकी टूर्स के लिए हमें मैचेस ही नहीं मिलते। इंडिया की टीम बिल्कुल। टॉप 10 जो है टीम्स के साथ लगातार पूरा साल मैचेस खेलती है। पाकिस्तान टीम का खिलाड़ी जो है वो साल में 10 से 15 मैचेस खेलता है। और इंडिया की टीम जो टॉप टीम्स के खेलते हैं तकरीबन 50 मैच वो साल के बच्चों को खिलाते हैं। तो यार ये, डेफिनेटली जब वो अच्छी टीम से कम्पीट करेंगे हाँ, तो कॉन्फिडेंस भी अच्छा होता है और उनका खेलने में भी निखार आता है। ये तो अगर आपने इस बड़ी, चीजों पे हमारी भी हुकूमत इस तरफ तवज्जो देना स्टार्ट की है शहबाज शरीफ साहब ने, और हमारी लास्ट इस्लाम से भी बड़ा सपोर्ट की है अभी इस स्टोर पे भी। तो इसी तरह अगर हम पर भी इन्वेस्ट किया जाए, हम पर भी थोड़ा सा किया जाए, तो बेहतरी आ सकती है बहुत जल्द पाकिस्तान हॉकी में ये बात तो दोबारा। है। ये आपने बिल्कुल सही कहा कि जितने आपको मैच प्रैक्टिस मिलेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होंगे। अच्छा सुफियान, अब मुझे ज़रा जो अब तक टूर्नामेंट हुआ है उसके हवाले से बताइए। आपने मलेशिया को आपने ड्रॉ किया, आपने कोरिया को ड्रॉ किया, उसके बाद जापान जिसने अजलान में आपको टफ टाइम दिया था, इस बार तो जापान को हरा ही दिया। चाइना का तो जो किया वो आपने किया ही। तो अब तक का टूर्नामेंट सारी टीम्स को कैसे रेट करेंगे, कैसे कैसे इनके खिलाफ खेला आपने?
टीम जापान की टीमें सारी अच्छी है तकरीबन, लेकिन जिस तरह हम पहले मतलब ड्रॉ कर दिया हम 2 मैच, उसमें हमने काफ़ी जो मिस्टेक किए थे वो अगर देखा जाए हमारा ना कार्ड का मसला हो गया था, कार्ड हमें बहुत मिले थे। तो उसके बाद हम टीम मीटिंग होती है हर मैच के बाद, तो यही बात हो रही थी कोच प्लानिंग साथ से, बस सिर्फ मसला यही था कार्ड का। तो कार्ड हमने थोड़ा सा कम करके फिर वही टीम थी हमने जीत भी। और अजलान शाह में हम अच्छे खेले थे, लेकिन वो काफ़ी भी मिस्टेक हुए थे, तो वही हमने फिर उस पर काम करके तो आज इंशाल्लाह हम जीत गए फिर जापान से, चाइना से भी। अच्छा, अब मैं एक सवाल सुफियान आपसे और करूँगा, क्योंकि आप ड्रैग फ्लिक स्पेशलिस्ट हैं और जब भी ड्रैग फ्लिक का जिक्र आता है तो सिर्फ पाकिस्तान नहीं, मेरे ख्याल से रहती दुनिया तक एक ही प्लेयर उसका नाम आएगा, सुहेल अब्बास, ठीक है। और आज तक उनके रिकॉर्ड पे करीब भी कोई नहीं पहुंचा है, तो आपकी भी गालिबन वही इंस्पिरेशन रही होगी। जी बिल्कुल, सुहेल अब्बास हमारे लिए एक ऑनर है, और सुहेल अब्बास के नाम सुन के तो हमने हॉकी स्टार्ट की थी कि सुहेल अब्बास, क्योंकि जब स्कूल में हमने हमारे किताब में यही सुहेल अब्बास, तो उसको देख के और उसको सुन के हमने हॉकी स्टार्ट की। और सुहेल अब्बास अभी तकरीबन ये महीने पहले आने से पहले वो एक दफ़ा मुझे मिला भी था। अच्छा। तो हाँ, उसने 1-2 चीज़ें भी मुझे बताई, मैंने कहा इंशाल्लाह इसके ऊपर काम करो, तो बहुत खुशी हुई उसके साथ मिलके। अच्छा, वैसे आप दोनों से मेरा एक सवाल है, मैं जानना चाहती हूँ कि ऐसी कौन सी टीम आपके मुखालिफ आती है जिसको देखकर आप सोचते हैं कि इसको तो हम बताते हैं, अब आओ तो ज़रा मैदान में अभी बताते हैं, कौन सी टीम है ऐसी? मेरे ख्याल टीम इस सवाल पे बड़ा मुस्कुरा भी रहे हैं आप, बता दें जल्दी से। मतलब इंडिया के साथ ही थोड़ा सा है कि मैच आए तो इनको वो हराएं, और उनके साथ एक डिफरेंट जो है वो सारा टेम्पो होता है मैच का, आवाम भी देख रही होती है और जीतना देखना चाहती है पाकिस्तान को। लेकिन इंशाल्लाह कल आपको इंडिया के मैच के बाद अच्छी खबर देंगे और इस टूर्नामेंट को जीत कर इंशाल्लाह कौम को अच्छी खबर देंगे इंशाल्लाह। भाई राना भाई तो सुफियान खान, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह ताबड़तोड़ हमले करते रहें, ज़बरदस्त डिफेंड करते रहें, ड्रैग फ्लिक पे ड्रैग फ्लिक मारते रहें और गोल स्कोर करके पाकिस्तान को कामयाबी दिलाते रहें। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक कल के मैच के लिए भी, क्योंकि कल आपका भारत से बड़ा तगड़ा मैच होने के हम जो है वो क्वालिफाई कर चुके हैं सेमीफाइनल के लिए, बट स्टिल अ लॉट नीड्स टू बी डन। तो कौमी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त जो है वो किया है कमबैक, और वो भी ऐसा कमबैक किया है कि इससे पहले सुल्तान अजलान शाह जो कि मलेशिया में होता है, वहाँ पे हमारी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही। इसके बाद अब ये चाइना में जो हो रहा है, हमने पहले मलेशिया से ड्रॉ किया। मलेशिया पहले 90s में तो इन टीम का नाम भी नहीं हम सुनते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल हमें हराना शुरू हो गई थी। मलेशिया से ड्रॉ किया, उसके बाद कोरिया से हम जीत सकते थे, लेकिन वो बिल्कुल आखिरी मिनट में पहले हमने अपना गोल कंसीड किया और फिर वो ड्रॉ हो गया। लेकिन फिर जापान के जिसने सुल्तान अजलान शाह के टूर्नामेंट में हमें बड़ा टफ टाइम दिया था, वो उसको हमने हराया, और कल चाइना को तो 5-1 से हराया। काबिल ज़िक्र परफॉर्मेंस की शाहिद हनान ने, जिन्होंने 2 गोल स्कोर किया, उसके साथ नदीम अहमद अब्दुल रहमान, इन्होंने 1 गोल स्कोर किया, नदीम अहमद ने 2 गोल स्कोर किए। तो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो पाकिस्तान की हॉकी टीम इस वक्त परफॉर्म कर रही है। जैसा कि हमारे प्लेयर्स ने भी कहा, ज़रूरत इस अमर की है कि सपोर्ट उन्हें भी किया जाए। और कितनी अच्छी बात है सोनिया कि क्रिकेट के अलावा पहले जेवलिन थ्रो, ओलंपिक्स और माशाल्लाह मेडल्स लेकर आना, पाकिस्तान में इससे पहले कभी ओलंपिक्स का 32 आफ्टर 30-32 साल के बाद पाकिस्तान लेकर आया मेडल ओलंपिक्स में। देखें वो तो रिकॉर्ड स्मैशर्स थे, वो तो रिकॉर्ड अच्छी खबरें आ रही हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, तो खुशी हो रही है देखकर। एब्सोल्युटली। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।